गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने न्याय दर्शन कंप्लीट किया था सॉरी अपने भारतीय दर्शन के पेपर में। आज हम आस्तिक दर्शन में वैशेषिक दर्शन की चर्चा शुरू करेंगे और वैशेषिक दर्शन को आज से पढ़ना शुरू करेंगे। हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में ये बात की थी कि भारतीय दर्शन के जो 9 स्कूल हैं उन्हें 2 भागों में बांटा है, आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक की चर्चा हम कर चुके थे और आस्तिक की शुरुआत हमने न्याय दर्शन से की थी। हमने न्याय दर्शन पूरा किया। अब हम दूसरे आस्तिक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं जो कि वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद कहलाते हैं और इन्होंने कणाद सूत्र लिखा। इन्हें उलूक भी कहा जाता है, इसलिए इनके इस दर्शन को औलूक्य दर्शन भी कहा जाता है। इनका नाम कणाद क्यों पड़ा? तो इस तरह की एक कथा प्रचलित है, लोक कथा प्रचलित है कि ये बुआई और कटाई के बाद खेतों में जो अन्न के कण बिखरे रहते थे उन्हें बिनते थे और उससे अपना भरण पोषण करते थे, इसलिए इनका नाम कणाद पड़ा। और इनका ये वैशेषिक सूत्र बहुत प्राचीन माना जाता है। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये भी बात की थी कि हमारे जो नास्तिक स्कूल हैं फिलॉसफी के, उनमें 2 दर्शनों का नाम अक्सर साथ में लिया जाता है, वो समान तंत्र कहे जाते हैं। इसके पीछे वजह ये होती है कि दोनों में कुछ ऐसी बात है जिसे परस्पर वो स्वीकार करते हैं कि न्याय का प्रमाण शास्त्र, तर्क शास्त्र वैशेषिक दर्शन स्वीकार करता है और वैशेषिक दर्शन की तत्व मीमांसा को, पदार्थ मीमांसा को न्याय दर्शन स्वीकार करता है। तो दोनों इस मामले में एक दूसरे पर निर्भर है। हालांकि कुछ सूक्ष्म भेद भी हैं, जैसे न्याय दर्शन 4 प्रमाण स्वीकार करता है जबकि वैशेषिक सिर्फ 2 ही प्रमाण स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। इस तरीके के सूक्ष्म भेदों को अगर हम छोड़ दें तो दोनों का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो भी एक है। दोनों मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं और इसके लिए वो जहाँ प्रमाण शास्त्र पर जोर देते हैं कि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को हम जानें, वहीं ये भी कहते हैं कि हमें वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिए, उनका निर्माण कैसे होता है ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जगत में कितने तरीके के पदार्थ हैं, उनके मूल में क्या है, जो मूल पदार्थ कैसा है, सूक्ष्म पदार्थ कैसा है, इसको जानना भी वो ज़रूरी मानते हैं। वैशेषिक दर्शन सृष्टिवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है। एक तरीके से मैं ज़्यादा बेहतर कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि वैशेषिक दर्शन का सृष्टिवाद परमाणु सृष्टिवाद कहलाता है, क्योंकि वो ये मानते हैं, जिस तरह न्याय मानता था, कि जो सृष्टि है वो परमाणुओं से बनी है। 4 तरीके के परमाणुओं से वो सृष्टि का निर्माण मानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इन 4 परमाणुओं से सृष्टि बनी है। आगे जाके हम वैशेषिक दर्शन के सृष्टिवाद के सिद्धांत को और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम इस दर्शन की शुरुआत कर रहे हैं। अब अगर हम वैशेषिक दर्शन की बात करें तो हम वैशेषिक दर्शन में मूलतः हमें जो चीज़ पढ़नी है वो है इसकी पदार्थ व्यवस्था या इसकी पदार्थ मीमांसा। एक तरीके से हम कह सकते हैं मीमांसा शब्द का मतलब होता है किसी भी विषय, कोई भी ज्ञेय विषय, उसकी तर्कपूर्ण विवेचना या उसको तर्कपूर्ण तरीके से समझने की कोशिश करना या बताने की कोशिश करना, वो उसकी मीमांसा कहलाती है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पदार्थों के बारे में तर्कपूर्ण बात कही गई है। अब वैशेषिक दर्शन में अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि इतनी देर से हम पदार्थ मीमांसा बोल रहे हैं, आखिर पदार्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, पदार्थ शब्द पद और अर्थ इन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ उसे कहा जाता है जिसका कोई अर्थ निकल सके। कोई भी पद, कोई भी शब्द, कोई भी वस्तु जिसका कोई अर्थ निकल सके, हम उसको पदार्थ कहते हैं। एक दूसरी बात ये भी कही जाती है कि जिसको हम नाम दे सकें, जिसका हम नामकरण कर सकें, उसको भी हम पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है। अब वैशेषिक दर्शन इन जगत में जितने भी पदार्थ हैं उन्हें मूलतः 2 भागों में बांट देता है। एक होते हैं भाव पदार्थ, दूसरे होते हैं अभाव। भाव पदार्थ में वैशेषिक दर्शन फिर से 6 पदार्थों को शामिल करता है। उसमें से पहला है द्रव्य,
दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म, सामान्य, यहाँ पांचवा है विशेष, और छठा है समवाय। वैशेषिक भाव पदार्थ में इन 6 पदार्थों की बात करता है। भाव पदार्थ का मतलब जिसकी सकारात्मक सत्ता है या जिसकी सत्ता है, बहुत सरल शब्दों में कहें तो जिसकी सत्ता है उसका भाव है, और वो ये 6 पदार्थ है। अभाव पदार्थ के बारे में थोड़ा विवाद है वैशेषिक दर्शन में। ये कहा जाता है कि कणाद ने अभाव पदार्थ की बात नहीं की, कणाद के बाद उनके शिष्यों ने अभाव की बात की है। तो अब जो भी है, लेकिन हम इस पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं वैशेषिक दर्शन में इस लेक्चर में हम 7 पदार्थों की चर्चा करेंगे। तो हमें 7 पदार्थ पढ़ने होंगे। अब जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले हम भाव पदार्थ से शुरुआत करेंगे और उसमें भी हम द्रव्य की चर्चा करेंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि द्रव्य होता क्या है। देखिए, द्रव्य उसे कहा है वैशेषिक दर्शन में जो गुण और कर्म का अधिष्ठाता है, मतलब जो गुण और कर्म को स्थान देता है। इसके अलावा जो वस्तुओं का समवायी कारण कहलाता है, उपादान कारण कहलाता है, उसको भी द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य में गुण होता है, द्रव्य में कर्म होता है, लेकिन खुद गुण और कर्म में गुण नहीं होते। अब एक प्रश्न हमारे सामने ये उठता है कि जब द्रव्य में गुण और कर्म हैं और गुण और कर्म द्रव्य में रहते हैं, द्रव्य इनका अधिष्ठाता है, तो द्रव्य को तो आपने स्वतंत्र पदार्थ माना, लेकिन आपने गुण और कर्म को स्वतंत्र पदार्थ स्वीकार क्यों किया, ये प्रश्न उठता है जब वो अपने अधिष्ठान के लिए द्रव्य पर निर्भर है। तो यहाँ पर हम वापस वैशेषिक की पदार्थ शब्द के अर्थ की तरफ चलते हैं। तो वो ये बता रहे हैं, वहाँ पे हम रिमाइंड करते हैं कि जिस भी शब्द का नाम दिया जा सके और जिसका भी कोई अर्थ निकले, ठीक है, उसे हम पदार्थ कह सकते हैं। यहाँ पर उसकी स्वतंत्र सत्ता को पदार्थ मानने की कसौटी में शामिल नहीं किया गया है कि उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए और उसका हम नाम दे सके तो उसे हम पदार्थ मान लेंगे। इसीलिए गुण और कर्म को इस पदार्थ की कोटि में शामिल किया है, जबकि वो अपने होने के लिए द्रव्य पर निर्भर है। तो अब ये क्लियर हुआ। तो द्रव्य इन दोनों का अधिष्ठान है, द्रव्य में क्रिया भी है और द्रव्य में गुण भी है। ये एक बात क्लियर हुई। अब द्रव्य कितने तरीके के होते हैं? हाँ, मैं यहाँ लिखती हूँ, द्रव्य 9 तरीके के माने गए हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन। ये 9 द्रव्य वैशेषिक दर्शन ने स्वीकार किए हैं। तो अभी हम सबसे पहले इन शुरुआत के जो 5 द्रव्य हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, आकाश, इन पांचों को हम जानते हैं कि महाभूत भी कहा जाता है, इन्हें भौतिक पदार्थ भी कहा जाता है। जबकि इसके बाद के जो दिक्, काल, आत्मा, मन है, उन्हें उस तरीके से भौतिक पदार्थ नहीं कहते जिस तरीके से पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को भौतिक पदार्थ कहा जाता है। बस एक ये है कि आकाश का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, जबकि पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु का प्रत्यक्षीकरण होता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो महाभूत हैं, इन महाभूतों का स्वरूप कैसा है। पृथ्वी महाभूत का निर्माण पृथ्वी परमाणु से हुआ है, ठीक है। तो पृथ्वी के परमाणु शाश्वत भी हो गए
और पृथ्वी के परमाणु अशाश्वत भी हो गए। तो सवाल ये उठता है कि शाश्वत और अशाश्वत एक साथ कैसे हुए? पृथ्वी के परमाणु मूलतः शाश्वत है, क्योंकि परमाणु द्रव्य की वो इकाई है या पदार्थ की वो इकाई है जिसका और विभाजन संभव नहीं है। उसे हम अनुमान से जानते हैं। जब भी हम किसी पदार्थ का विभाजन करते चले जाते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ उसका और विभाजन संभव नहीं होता, उसे हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु न बनता है और न नष्ट होता है। परमाणु इस मामले में शाश्वत है कि वो प्रारंभ से था, है और रहेगा। नाश किसका होता है? परमाणुओं के आपस में जुड़ने से जो वस्तुएं बनती हैं उनका ही निर्माण होता है और उनका ही नाश होता है, तो वो अशाश्वत होते हैं। लेकिन परमाणु मूल स्वरूप में हम ये कह सकते हैं कि नष्ट नहीं होते और शाश्वत रहते हैं। इस बात को आज विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया कि सृष्टि या ब्रह्मांड के प्रारंभ में जितनी ऊर्जा थी, जितना द्रव्यमान था, आज भी उतना है और आगे भी उतना रहता है। बस होता ये है कि वो द्रव्यमान या ऊर्जा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट होती है, नष्ट नहीं होती। आज अगर हम इस रूप में हैं और जब हम नष्ट हो जाएंगे तो जो हमारे परमाणु होंगे वो कार्बन में तब्दील हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे। तो आज जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं ऊर्जा का, वो दूसरा रूप हो जाएगा जब हम नष्ट हो जाएंगे। यही वस्तुओं के मामले में होता है। तो परमाणु इस मामले में, चाहे वो परमाणु पृथ्वी के हो, अग्नि के हो, जल के हो, वायु के हो, वो मूल रूप में शाश्वत होते हैं, लेकिन उनके निर्माण से जब कोई वस्तु बनती है तो वो अशाश्वत हो जाती है। पृथ्वी के परमाणुओं के जुड़ने से जो वस्तु बनेगी वो नाशवान है। यही बात अग्नि के मामले में, यही बात जल के मामले में और यही बात वायु के मामले में कही जा सकती है कि इनके परमाणु तो शाश्वत होते हैं, लेकिन इनके परमाणुओं के संयोग से जो वस्तु बनती है वो अशाश्वत होती है, उसका निर्माण होता है और वो नष्ट हो जाती है। वस्तु का निर्माण होना, नष्ट होने का क्या मतलब है? वस्तु के निर्माण होने और नष्ट होने का मतलब होता है, निर्माण का मतलब परमाणुओं का आपस में जुड़ जाना और नष्ट होने का मतलब है परमाणुओं का बिखर जाना या एक दूसरे से अलग हो जाता है। परमाणु स्वयं निर्वयव है, परमाणु का विभाजन नहीं होता, परमाणु और टुकड़ों में नहीं बढ़ता। तो निर्माण और विनाश का मतलब हमने समझ लिया। तो इन चार महाभूतों के परमाणुओं से सृष्टि बनती है। अब हम आकाश की अगर बात करें कि आकाश क्या है, तो हम ये देखेंगे कि हर एक इस महाभूत का कोई ना कोई गुण है। चाहे वो पृथ्वी हो, इसका गंध है, अग्नि का रूप है, जल का स्वाद है, वायु का स्पर्श है, और हर एक इस गुण के लिए हमारी एक इंद्रिय निर्मित है जिससे वो उसको जानती है। जैसे आंखों से हम रूप को जानते हैं, गंध नासिका से पता चलती है, ठीक है, स्पर्श त्वचा से पता चलता है। लेकिन आकाश का गुण क्या है और आकाश का बोध कैसे होता है? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो शब्द हमको सुनाई पड़ता है वो किसका गुण है, ये सवाल उठता है। वो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु का गुण नहीं है, वो आत्मा का गुण भी नहीं है, मन का गुण भी नहीं है। तो फिर शब्द किसका गुण है? तो ये माना जाता है, अनुमान किया जाता है कि जो शब्द है वो आकाश का गुण है। क्यों? क्योंकि शब्द निर्वात में रहता है और हमें सुनाई पड़ता है, ठीक है। तो जो आकाश है उसका गुण शब्द है और वो हमें जो श्रवण इंद्रिय है उससे सुनाई पड़ता है। तो ये हमने आज के इस लेक्चर में शुरुआत के जो 5 द्रव्य हैं इनकी चर्चा करी है। हम कल के लेक्चर में दिक्, काल, आत्मा और मन की चर्चा करके वैशेषिक दर्शन के भाव पदार्थों का जो पहला है उस द्रव्य को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।